ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज सोच रहा था श्रीपाद माधवेंद्र प्रभु, माधवेंद्र पुरी का डिसअपियरेंस डे आज। तो जैसे आविर्भाव दिवस और तिरोभाव दिवस दोनों ही हमको सेलिब्रेट करते हैं। डिसअपियरेंस डे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमें ये पता चलता है कि पूरा एक शुद्ध भक्त का लीला जो है पूरा प्रकट होता है, तो इसमें और आनंद होता है पूरा स्मरण करने के लिए शुद्ध भक्त का जो पास्ट टेंस है। ऑफ कोर्स अपीयरेंस डे इज आल्सो इम्पोर्टेंट, मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ। तो श्रील भक्ति संसद ठाकुर अपने गौर किशोर बाबा जी महाराज का डिसअपियरेंस डे में बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त है भगवान से भी ऊपर है। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बोला है। तो उस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड से भी बड़े है ना। कैसे कैसे उस सिद्धांत को भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर उसको ये कर रहे हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त में वो जो पावर है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड को प्लीज करने का, तो वो बताते हैं कि वो पावर है, तो उनका पोजीशन क्या है। उनका पोजीशन क्या है कि वो भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं इन सेंस में। तो जैसे कि हमें कितना मुश्किल है एक कंडीशन सोल को प्लीज करने के लिए। हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना फैसिलिटी देना पड़ता है, कितना पैम्पर करना पड़ता है। तो हमारे घर में भी फिर भी लोग प्लीज नहीं होते है ना। अ, हमारे घर वाले हो वाइफ हो, बच्चे हो, जस्ट इमेजिन कि हम कितना मुश्किल है प्लीज करना। उसी तरह सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड को प्लीज किया मतलब तो उनका पोजीशन क्या है। तो इसलिए जब हम प्योर डिवोटीज के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे अंदर जो है हृदय का मंथन हो जाता है। और
उस तरह भगवान का जो मर्सी है हमें मिलता है। अम, तो हम देखेंगे क्या हम सीख सकते हैं माधवेंद्र का जो पास्ट टेंस है। जो माधवेंद्र पुरी जो है वो जो है प्रेम भक्ति का जड़ है, रूट ऑफ प्रेम भक्ति। माधवेंद्र श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने ही जो है विप्रलंब भाव का जो है वो प्रकट किया था। महाप्रभु आए थे उसके पहले माधवेंद्र पुरी ने ही उनका ये किया था। मूड ऑफ सेपरेशन में जो प्रेम है और मोड ऑफ यूनियन में जो प्रेम है, सबसे ज्यादा मोड ऑफ सेपरेशन में ज्यादा प्रेम है ना, तो वो दर्शाए थे नाथेंद्र पुरी ने। और जैसे कि माधवेंद्र पुरी के शिष्य जो थे ईश्वरपुरी थे ना, ईश्वरपुरी जो थे। और महाप्रभु उनके शिष्य बन गए, सोचो किस तरह भगवान स्वयं आए और ईश्वरपुरी ने उनका सेवा किया था, तो भगवान स्वयं उनका शिष्य बने। तो एक शुद्ध भक्त को हम सेवा करने से क्या फल होता है, कितना बड़ा चीज है ये। तो और माधवेंद्र प्रभु आर्य चक्रवृत्ति, यानी कि वो काफी डिपेंडेंट है कृष्णा के, यानी प्रसाद भी मधुकरी नहीं करते थे, जो मिला वो प्रसाद ग्रहण करते थे। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी में भी वो देखा है, हमको दिखाई पड़ता है कि जैसे वो भी मधुकरी करने नहीं जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर ये घर पे मधुकरी कर उन्होंने ना बोल दिया मधुकरी देने के लिए, तो उनके प्रति उनके मन पे ऐसा प्रति आ जाएगा, उन्होंने ना बोल दिया, तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया। उन्होंने भी इसी तरह के जो मिले, जो मुझे प्रसाद मिले वो ग्रहण करूंगा, तो वही भाव था। तो जैसे श्रीवास ठाकुर है ना, उनका इतना डिपेंडेंसी है, हमको उसको नकल नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे इंस्पायर कर सकते हैं। श्रीवास ठाकुर 3 ताली बजाते थे, तीसरे ताली बोलते हैं ना, महाप्रभु पूछते हैं कि श्रीवास तुम्हारे पर कैसा है, तुम कैसा घर चला रहे हो, तो बोलते हैं कि 3 ताली, तीसरे ताली में मेरे को कंफर्म्ड है कि आ जाएगा सब। तो इतना डिपेंडेंस है भगवान के प्रति। हमें अपने बैंक बैलेंस के प्रति है ज्यादा, हमारे फैसिलिटीज के प्रति है। तो एनीवेज, हमको इमिटेट नहीं कर सकते, हम सीख सकते हैं, वी कैन फॉलो द फुट स्टेप्स। और और जो है कृष्णा एक प्रेमिक भक्त को, एक प्रेमिका प्रेम कैसा मैनिफेस्ट होता है, तो उसी भाव हम देख सकते हैं। जैसे माधवेंद्र पुरी जब गोवर्धन में थे, जो कुछ प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे, तभी छोटा सा बालक आता है कि पूछता है कि बाबा बहुत भूखे हो। तो आपको तो पता है, आपको कैसा पता चला कि मैं भूखा हूँ कि नहीं? इधर के जो माताएं थे उन्होंने आके बोला कि ये बाबा बैठे हैं, उनको कुछ नहीं मिला सुबह से, तो वो दूध देते हैं। तो ठीक वो ग्रहण करते हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी को बालक बहुत ही आकर्षण करता है, और वो दूध भी पी लेते हैं, और दूध पर इतना उनको मधुर लगता है इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। तो फिर वो पाके वो सो जाते हैं, तो सपने में आते हैं और बोलते हैं कि ये माधवेंद्र पुरी बात को बोलते हैं कि उस जंगल के बीच में एक विग्रह है, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, आप तुरंत मुझे निकालो उसमें से। और तो फिर मदन पुष्पा नेक्स्ट डे निकालते हैं, पूरे धामवासियों को लेके जाते हैं और फिर उसका स्थापना करते हैं, गोपाल जी का। और इतना अफेक्शन से करते हैं फिर, हाँ, वही जो शुद्ध भक्त जो है, छोटा सा भी उनका अफेक्शन है, पूरे गाँव, पूरे पूरे दुनिया को उसको पता चलता है जैसा है ना। तो वो जो है पूरे उधर के गांव वाले सब लोग इतना उत्साहित हो जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। फिर जैसा अन्नकूट होता है, फिर 2-3 साल तक चलता है, तो बोलते हैं मैं स्पॉन्सर करूंगा, हर एक दिन हर एक स्पॉन्सर होता है, तो 2 साल तक ऐसा चलता है, उधर फेस्टिवल चलता है।
सोचो हमें हमारे इसमें भी ऐसा फेस्टिवल चलता रहेगा, लेकिन सडनली वापिस गोपाल जी सपने में आते, बोलते कि मुझे बहुत गर्मी हो रहा है, मैं इतना टाइम से अंदर था, मट्टी के अंदर था, तो आप चंदन लेके आओ मलाया प्रदेश से। जैसे हमें कोई ऐसा बोले कि आप हमें अच्छा अच्छा इंस्ट्रक्शंस चाहिए सपने में भी। ऐसा ऐसा डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगा, हम बोलेंगे अरे ये तो माइंड का लगता है ना, ये सपना नहीं है, ये कुछ अलग है। जो हमारे लिए अच्छा रहेगा बोलेंगे, तो अभी अगर आपको बोले जो आपका बैंक बैलेंस पूरा डोनेट कर दो, अगर भगवान आके बोले, तो हम थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे उसको, हम रिजेक्ट कर लेंगे। हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो क्या, ये सपना नहीं है, ये इल्यूजन है, ये मेरा माइंड बहुत इल्यूजन करता है। तो हमारा स्मृति है हमारे मन के अंदर, लेकिन माधवेंद्र पुरी पाद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने, और ऐसा भी नहीं किया जब सेवा बोले, तो ऐसा नहीं किया, हमारे अंदर भी ये भी वृत्ति है, सेवा बोले तुरंत किसी को फोन लगाएंगे। काम तो करना ही है ना, सेवा तो करना है, लेकिन हम हमारे अंदर वो setting.com जो होता है, हमारे अंदर है कि अच्छा इसको लगा दे, इसको लगा दे। ऑफ कोर्स सेवा करना चाहिए सबको, उस मेंटालिटी है तो ठीक है, सबको सेवा का मौका देना चाहिए, मुझे जो सेवा, अगर वो मेंटालिटी है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे ऊपर जो सेवा है दूसरों के ऊपर थोपने का जो है हमारा वृत्ति है, तो हम हमेशा बोलेंगे चलो इसको लगाते हैं, इसको फोन करेंगे। या तो इंटरनेट में जाके, अमेजोन में जाके बुक करते थे हम लोग, अगर हमें ऐसा कुछ मिलता तो हम वैसा है। लेकिन माधवेंद्र पाद ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने खुद बोले कि मैं खुद जाऊंगा। हम्म, सोचो, ऐसा नहीं कि कोई यंग है, इतने बूढ़े व्यक्ति थे, तो वो सोचो किस तरह, कितना प्रेमिक है। हाँ, और ऐसे प्रेमिक भक्त को क्या भगवान नो सोल्ड आउट। तो फिर वो जाते हैं ऐसे। संक्षिप्त में बताता हूँ, हमें आप सुनेंगे आज क्लास में, लेकिन तो ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमको किस तरह इंस्ट्रक्शन को भगवान का फॉलो करना चाहिए। फिर आता है अमृत केली पास टाइम, यानी कि खीर चोरी को अपना, बहुत ही मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस पास टाइम को। जैसे मेरे गुरु महाराज थे, तो वो जब भी ये लीला के बारे में वर्णन करते थे, तभी वो हमेशा ऐसा लगता था कि वो उस पास टाइम में चले गए हमेशा। तो बहुत ही ये जो खीर चोरी गोपीनाथ का जो पास टाइम है, जब महाप्रभु आते हैं नित्यानंद प्रभु को, और अ, उनको पार्षद को लेके उधर कीर्तन करते हैं, तो वो जब बताते हैं कि क्या है, तो प्रणाम करते, तो महाप्रभु के सिर पे एक फूल गिरता है, उसी गोपाल जी के विग्रह से। तभी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी, हम मैं भी, मैं ये सुना हूँ, सब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड बोल रहे, मैं सुना हूँ मेरे गुरुदेव से, यानी ईश्वरपुरी से मैं सुना हूँ इस स्थल का क्या है करके। तो देखो भगवान भी हियरिंग के ऊपर कितना ये कर रहे हैं, अपने गुरु के, गुरु से सुना है उन्हें, वैसा बता रहे, तो हमको भी उसी तरह श्रवण, श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट है। श्रवण से हमको पता चलता है कि उस जगह का महात्म्य क्या पता चलता है। यानी कि प्रभुपाद बोलते हैं, एग्जाम्पल में बोलते हैं, आपके घर पे एक शराबी के घर पे पूरा बोतल्स है यार, यानी कि किसी के बारे में बहुत दारू के बोतल्स है, लेकिन वो होने से कुछ नहीं है, वो उठा के पिएगा, उसका ये पाल ये करेगा, तभी पता चलेगा क्या है उसका टेस्ट। उसी तरह हमारे अंदर बहुत बुक्स रहेंगे, सब नॉलेज रहेगा, जब हम श्रवण करेंगे एक शुद्ध भक्त से या अपने गुरु के मुखारविंद से, तभी हमको पता चलेगा कि क्या रस है। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि क्या है उसका पास टाइम। तो माधवेंद्र प्रभु जब देखते हैं कि खीर जब बनता है, तो माधवेंद्र प्रभु ऐसा नहीं सोचते, कुछ शुद्ध भक्त हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कैसा, शुद्ध भक्त में ये फर्क है कि वो सोचते हैं कि भगवान को किस तरह संतुष्ट करे। तो वो सोचते हैं कि यार ये खीर जो मेरे गोपाल जी को भी
मैं बना सकता था, तो एक टाइम के लिए सोचते, तो फिर देन माधवेंद्र रियलाइज करे मैंने क्या किया, भोग चढ़ाने से पहले मैंने याद कर दिया, तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो उनको बहुत बहुत पश्चाताप होता है। देखो कैसा सोचते हैं, भगवान को कैसा सुख दे, ये सोचते हैं ना। हमको ऐसा नहीं कि हम तो प्रसाद बना, तो हम हमारे बारे में आज हमको चाइनीज खाने का मन है, चलो नूडल्स बना देते हैं, या हम और मंचूरियन बना देते हैं। ये नहीं सोच रहे कि भगवान को क्या पसंद है, चलो। ये भावना, ये जब ये भावना होता है तभी हमको प्रेम जागृत होता है हमारे मन के अंदर। तो महादेवेंद्र पुरीपाद ने ये सोचा कि हाँ आज ये देना है मुझे। तो फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो फिर देखो भगवान ने खुद अपना नाम चेंज कर लिया। खीर चोरी को चोरी किया अपने भक्त के लिए, और उनका नाम ही पूरा चेंज कर दिया, तो सोचो भगवान अपना नाम भी चेंज करवा सकते हैं। खीर चोरी गोपीनाथ, खीर को चोरी किया गोपीनाथ। तो 12 मटका रहता है खीर का, तो भगवान एक मटका पीछे रख देते हैं। और जो पुजारी को अगले दिन जो है सपने में आते हैं और बोलते हैं कि देखो मैंने खीर का साइड में रख दिया, मेरा एक भक्त है वो बहुत भूखा है, कुछ नहीं लिया है। तो फिर पुजारी को बहुत ये हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है कैसा है। फिर वो अंदर जाते हैं, लेकिन वो स्नान करके तुरंत जाते हैं, तो उनको दिखाई देता है मटका है करके। तो फिर वो तभी तक माधवेंद्रपुरी बात उधर से पूछते हैं कि कौन किधर है माधव, तो उनको पता चलता है किसी तरह। तो देखो किस तरह है, जैसे ही उनको पता चलता है, अरे अभी पता चलेगा तो नेम फेम बढ़ जाएगा, लोग आएंगे। तो उसकी तरह मैं पहले ही इधर से निकल जाता हूँ। तो उसी तरह देखो कैसा हम, अगर हम हमारे ऐसा कुछ हो गया तो हम तो उधर ऐसे ही पूरा गुब्बारे की तरह हो जाएंगे। हम बोलेंगे वाह 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 वाह, क्या भगवान मेरे लिए साइड में रखा है, देखो पूरा दुनिया वाले कैसे है, मैं कौन हूँ। तो तो इसलिए हमको ऐसा कुछ रियलाइजेशन भी नहीं देता भगवान। या हमको इतना भी थोड़ा भी मिल गया तो हम बोलेंगे मैंने प्रभुपाद को सपने में देखा था, तो हम बोल के चलेंगे देखो कितना हूं मैं कितना ये हूँ, प्योर हूँ। ऐसा सब हमारे अंदर भावना आ जाएगी, तो इसलिए ऐसा भगवान सपने में भी नहीं आते, तो कि फिर इसके अंदर इतना है ना, वैसा हो जाता है। तो फिर महादेव बात भाग जाते हैं, बाबा फेम हो गया अभी, डरते हैं हम नेम फेम से। लेकिन जब भगवान किसी को एक्सपोज करना चाहते हैं, या किसी को भगवान छोड़ते नहीं है अपने भक्त को, तो वो पूरी पहुंचने से पहले उनका खबर पहुंच जाता है कि है ना ऐसा सपना है माधवेंद्र प्रभुपाद को। तो फिर माधवेंद्र पुरी सोचते हैं कि यार ठीक है, ऐसा नेम फेम वो भी भगवान के नाम पे, है ना, वो भी कर लेंगे हम लोग ऐसा। तो माधवेंद्र पुरी उसका बोलते हैं कि, तो वो राजा को बोलते हैं कि मुझे है ना चंदन चाहिए। तो उस तरह उसको यूज कर लेते हो नेम फेम के लिए ना। तो हमें भी नेम फेम आएगा, तो अगर गुरु वैष्णव की सेवा भगवान की सेवा में यूज करे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिए नेम फेम का वो याद आता है श्री गौर गोविंद महाराज। उसी तरह एक बार याद नहीं कोई जगह पे गया था, तभी उधर बारिश नहीं हो रहा था बहुत समय से। तो फिर सब लोग ने, किसी ने चैलेंज किया गौरंग महाराज से कि आपके भागवतम से क्या बारिश होगा। तो फिर तुरंत गौरंग महाराज बोले हाँ निश्चित होगा, क्यों नहीं। तो उन्होंने 6 दिन का या 7 दिन का कुछ किया था, आई थिंक इंडिया में नहीं है बाहर कोई था। तो 7वें दिन में बारिश गिरा था उधर। तभी जैसे ही सुना गौर गोविंद महाराज बोले नेक्स्ट फ्लाइट ले लो, अपन बाद में जाएंगे, ये बहुत बड़ा नेम फेम आ जाएगा उसी तरह। तो नेक्स्ट फ्लाइट से गौर गोविंद महाराज मुझे याद आ गया, तो उधर से चले गए। तो इस तरह जो प्योर डिवोटीज है वो उस तरह अपने अपने चेतना को उस तरह रखते हैं, उस स्तर में रखते हैं। कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की सेवा करना है और भगवान को कैसा सुख पहुंचाना है, ये उनके हमेशा मंथन होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि किसी शुद्ध भक्त को हम ऑफेंस करते हैं तो किस तरह होता है ना। जैसे उनके शिष्य थे, एक ईश्वरपुरी थे,
और रामचंद्रपुरी थे, है ना। तो फिर जब उनका माधवेंद्रपुरी बात, जब अपने शरीर जब छोड़ते हैं, यानी कि भगवत धाम, शरीर छोड़ना भी गलत बात है बोलना अपने भगवत धाम में नित्य लीला में प्रवेश होते समय उनको विरह होता है, सप्रेशन में, वो हमेशा मोड ऑफ सप्रेशन में रहते हैं ना, तभी वो बोलते रहते हैं ऐसा। तो फिर ईश्वरपुरी तो उनका सेवा करते रहते हैं, लेकिन रामचंद्रपुरी बोलते हैं कि क्या आप क्या बोल रहे हो, आपको ना इम्पर्सनल ब्रह्मन के बारे में चिंतन करना चाहिए, अपने गुरु के प्रति बता रहे हैं उनको समझ में नहीं आता, वो ट्राई फिलोसफी लेके आते हैं। तो माधवेंद्रपुरी बात में बहुत गुस्सा आते हैं, बोलते हैं कि मेरे सामने से निकल जाओ तो फिर उसी तरह उसके वजह से क्या होता है कि रामचंद्रपुरी को हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग नहीं चला जाता है। जब गुरु का मर्सी हमसे निकल जाता है तो हमें फिर ये सब हमारे अंदर जो वृत्ति है, इसका गलतियां ढूंढना, मटेरियल कंटेमिनेशन आ जाता है। तो ये एक ये है टेस्ट है कि आपके अंदर कितना मटेरियल अटैचमेंट बढ़ रहा है, यानी कि आप कुछ गुरु का मर्सी नहीं है आपके अंदर, चला गया है। तो कितना महाप्रभु को खुद वो डाउट करते हैं, फिर भगवान को डाउट करना चालू करते हैं, उसी तरह होता है। हम जब गुरु के प्रति या फॉल्ट फाइंडिंग चालू होता है तब फिर भगवान के प्रति हमारा डाउट होता है। तो इस तरह हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए कि अपने स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति या शुद्ध वैष्णव के प्रति हम अपराध ना करें। तो अ, तो फिर हाँ, तो फिर माधवेंद्रपुरी बात, उधर से जाना चाहते हैं तो मलाया हिल्स, उधर से चंदन मिलता है जैसे, तुरंत फिर सपने में आते हैं भगवान, बोलते नहीं अभी बस हो गया, अभी मुझे, अभी तुम आप इधर इस गोपाल विग्रह को ही तुम चंदन का ये लेप लगा दो, मैं मुझे वही सेटिस्फेक्शन होगा। यदि हमें ऐसा कुछ मिले कि हम बोलेंगे "ओ कृष्णा, मैंने इतना मेहनत किया पूरा, और मैं आप अभी बोल रहे हो हम नहीं आने का, ये किधर का है?" हम एकदम एजिटेटेड मोड में आ जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सरेंडर हो जाएंगे, आपको बोले कि जैसे राधानाथ महाराज से, परम पूज्य राधानाथ महाराज से बोला गया, यूएस में प्रीचिंग कर रहे थे, तभी अचानक मुंबई से वो फ्लाइट जा रहे थे, तो फिर तुरंत फ्लाइट बोर्ड करने से मतलब एक दिन पहले उनको मैसेज आता है कि आपको इंडिया में रुकना है, आपको नहीं जाना है। तो महाराज उसको स्वीकार किए, तो मतलब महाराज बोल रहे थे कि पूरा फुल फ्लेज प्रीचिंग था यूएस में, सब कुछ सेट था, फिर भी महाराज अ, उसको उसको मान लिए उधर ही। तो इस ये होता है कि श्रद्धा उन्होंने वैसा, इसी तरह माधवेंद्र पुरीपाद ने ऐसा नहीं कि रेबलियस हो गए कि कैसा कैसा, मुझे कैसा, मैं पूरा सेटिंग मेरा पूरा उधर है, ऐसा नहीं कि पूरा देखो पूरा उनका फॉलो उधर है, पूरा तुरंत बोले तो वो सुन लिए, ठीक है इधर आप जैसे बोले वैसे। तो उसी तरह हमें भी अम, ये सब बहुत सारे चीजें माधवेंद्र पुरपाद से हम सीख सकते हैं। आज आप सुनेंगे भी लेक्चर्स में भागवतम, सुबह सुबह भागवतम कक्षा में आप सुनेंगे। तो और दो एक दिन पहले 26, आज 26 शाम को हमारे एक प्रभुपाद के डिसाइपल है बद्रीनारायण महाराज, वो भी इस श्रील प्रभुपाद का मिशन में ज्वाइन किए। इस वृंदावन में उनका शरीर उन्होंने ये किया था, तो उनका भी स्मरण करता हूँ इस कक्षा में, क्योंकि मैंने भी काफी, मेरे अर्ली डेज ऑफ माई कृष्णा कॉन्शियसनेस में काफी बद्रीनाथ महाराज से मैं सुनता था कि जैसे उनके प्रभुपाद के प्रति वो लगाव था, जैसे हम एक शुद्ध भक्त के प्रति प्रेम जागृत होता है ना, तो वो हमेशा को हमेशा लेक्चर में प्रभुपाद का ही बोलते थे। प्रभुपाद तो ऐसा पास्ट टेंस बोलते थे, बहुत ही रसिक पास्ट टेंस होता था। तो हम वो भी स्मरण करेंगे आज उनके लिए। तो हम रोएंगे एक दिन, ये तो जरूर है, अगले 10 साल में
ऐसा होगा ना, हमारा आने वाला जनरेशन पूछेंगे, अरे हाँ, जैसे बोलेंगे 10 साल के बाद ऐसा होगा कि अरे आप अभी पूछते हैं ना, आप प्रभुपाद से मिले हैं? ओ, हमको नहीं है। उसी तरह हमें पूछेंगे, आप प्रभुपाद के डिसाइपल से मिले? ओ वाह ऐसा होगा। तो हम रोएंगे, क्योंकि रोएंगे ना तो हमको पता चलेगा कि क्या वैल्यू। अभी हमको पता नहीं चलता है कि एक एक अगले 10 साल में प्रभुपाद के डिसाइपल्स इधर से चले जाएंगे तो हमको वो वैल्यू नहीं, अभी तभी मालूम पड़ेगा कि क्या हम किस तरह वी वर सो फॉर्चुनेट टू गेट देयर एसोसिएशन। तो हम आज जपा करेंगे, आज हम प्रार्थना करेंगे, विल बेग कि हमें भी आचार्यों के प्रति उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाए। वी आर बेगर्स, हम भिखारी है, भिखारी की तरह मांगना पड़ेगा हमें दैट कितने अंदर ये मेरा बोल रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं हम क्यों बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाहिए। तो इसलिए आप जब लेक्चर का हम का बदले में डालना चाहिए, रिप्लेस करना ये मेरे लिए सब है तो क्योंकि हमारे जूम में भी काफी प्योर डिवोटीज है तो मैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ हम बोल के। मेरे लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि कितना कंटेमिनेशन है, कितना लेक्चर सुना है, अंदर कितना क्या सुन, इधर से सुन के उधर, फिर बार बार सुनने के बाद भी ग्रहण नहीं हो रहा है। तो क्या स्थिति है। तो थोड़ा टाइम सुनने के बाद पता नहीं, वापस वापस, इसलिए महाराज ऐसा बहुत एक ही चीज बार बार बोलते हैं टाइम, ऐसा लगता है कि बार बार क्यों बोल रहा है ये चीज को। ऐसा नहीं है, ये हमारा कंडीशनिंग है, हमको 10 100 बार बोलने से वो अंदर घुस जाता है। तो इसलिए एक ही इसलिए एक ही चीज को हमको बार बार श्रवण करना पड़ता है हमको लगता है बोर हो जाता है कि क्या ये चीज बोलते हैं, लास्ट टाइम भी ये सुना था, आज भी ये सुना है। ये नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारा कंडीशनिंग ऐसा है, तुमको ऐसा बोलना पड़ता है हर टाइम ताकि तुम ठिकाने में आ जाए। तो हम आज प्रार्थना करेंगे। तो जब हम आचार्य प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति हम जब प्रेम जागृत करेंगे, ये प्रार्थना करना चाहिए, तब भगवान हमें प्रेम करेंगे, तब हमारा जो है आध्यात्मिक जीवन चालू हो जाएगा, शुरू हो जाता है तभी। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद की जय। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे